समीर की शादी की स्टेज पर वर वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी। तभी दुल्हन के बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख मारी। समीर शर्मीला होने के चलते दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन शादी की विदाई का समय आया तो लड़की मजाक करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं आपकी साली हूँ, भूल मत जाइएगा साली को। साली को कोई भूल सकता है? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? प्रिया ने हंसते हुए कहा। कुछ दिनों के बाद प्रिया अपने पापा के साथ अपनी बहन अन्नू से मिलने उसके घर आए और एक हफ्ते के लिए वहीं रुक गई। उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। प्रिया समीर के व्यवहार से काफ़ी खुश थी। उससे मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोच होने के चलते समीर खुलकर बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। एक दिन पत्नी अन्नू के कहने पर समीर प्रिया को घुमाने ले गया। जब समीर प्रिया को अपने शहर की सैर करा रहा था तब समीर के संग ऐसे चिपक रही थी मानो वह उसकी पत्नी हो। प्रिया के बदन के छू जाने से समीर के अंदर आग सुलग उठा। तभी समीर की नज़र प्रिया के जवान जिस्म पर पड़ी। समीर को अपनी तरफ देखते हुए देख प्रिया ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? यह सुनकर थोड़ा शर्माते हुए समीर बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ प्रिया, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सच में तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते हो? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। तुम यह क्या कह रही हो? समीर ने हैरानी से पूछा। प्रिया बोली, क्यों नहीं, साली भी तो आधी घर वाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले कुछ तजुर्बा होना चाहिए। यह तो गलत बात होगी, आप बहुत ही शरारती हो साली साहिबा। किसी का ईमान डगमगाना हो तो तुमसे कोई सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। समीर की बातें सुनकर प्रिया फिर से झुलझुला उठी, लेकिन अपनी झुलझुलाहट को हाजी नहीं होने दी, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवों से बचते हो। मैं भी तुमको अपने बाहों में ना लिया तो मेरा नाम प्रिया नहीं है। घूम फिर कर घर आने के बाद जब अन्नू ने प्रिया से पूछा, प्रिया कैसा लगा जीजा जी के साथ? प्रिया ने कहा, यह अभी कोई पूछने की बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो तो फिर मज़ा आ गया। क्यों जीजा जी, आप भी कुछ बताइए, यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया जीजा जी। कहते हुए प्रिया ने धीरे से एक आंख मार दी, जिससे अन्नू नहीं देख पाई, पर समीर का दिल धड़क गया। रात के समय समीर और अन्नू अपने कमरे में सो रहे थे। तभी दूसरे कमरे से प्रिया की जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों दौड़ते दौड़ते उसके कमरे में पहुंचे तो प्रिया अपना पेट पकड़कर जोरों से चिल्ला रही थी। अपनी छोटी बहन का हाल देखकर अन्नू घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ प्रिया? प्रिया बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है दीदी। अन्नू घबरा गई, इतनी रात क्या करूं? समीर आप ही कुछ करिए ना। समीर ने अन्नू से कहा, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में जल्दी से दवा लेकर आओ। अन्नू अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई और समीर प्रिया से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? प्रिया, हाँ जीजा जी। घबराओ मत, दवा खाते ही ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में अन्नू दवा लेकर आई और अपने हाथों से प्रिया को खिला दिया, लेकिन फिर भी वह कराह रही थी। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए समीर ने अन्नू से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं प्रिया की देखभाल कर लूँगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन समीर को समझाने पर सोने चली गई। काफ़ी देर बाद प्रिया ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। अब समीर ने सोचा कि वह उसे कहकर अपने कमरे में सोने चला जाएगा। तभी प्रिया से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने समीर के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपनी ओर खींच लिया। बोली, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जीजा जी, रात तो अपनी है, इसलिए तो मैं पेट दर्द का बहाना किया था ताकि सारी रात आप मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे अपने पास आने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़ी ही शर्म की बात है प्रिया, तुमने हम लोगों के साथ मजाक किया है, तुम्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें करते हो, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हो। मैं आपके लिए कितना तरसती हूँ, तड़पती हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं हैं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती प्रिया, मैं जीजा हूँ
तो क्या हुआ, उम्र में बड़ा हूँ, कम से कम इतना तो लिहाज करो। कहते हुए समीर दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं अन्नू तो नहीं आ गई, लेकिन अन्नू दरवाजे की ओर में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। बस उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह हरकत कर सकती है। प्रिया उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरी प्यास क्यों नहीं बुझा देते हैं। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आइए मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप और मैं हूँ। समीर बोला, मैं यह अकेलापन जानता हूँ, फिर भी दीदी के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ प्रिया, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर एक काम का समय होता है, इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाली पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर जल्दी तुम्हारी शादी करवा दूंगा। शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए प्रिया एक बार फिर से समीर से लिपट गई। समीर ने उसके गालों पे एक तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पापा ने हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती, मैं उसका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन वो भी एक हद तक। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ और अपने इस जीजा जी को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। इसके बाद समीर वहाँ से जाने लगा। तभी प्रिया समीर का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, माफ़ी आपको नहीं, मुझे मांगना चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी कि मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्ते में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। अपनी इन हरकतों की वजह से मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको बहकाने की कोशिश की है, पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई। क्या आप अपनी साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए समीर ने प्यार से उसके गालों को थपथपा कर समीर कमरे में निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही अन्नू कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले सुबह प्रिया काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उसे देखते हुए अन्नू से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुँचाएंगे ना घर? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर अन्नू सोचने लगी, क्या वही प्रिया है या कोई और? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें बहकावे में आकर ऐसे कदम ना उठाएं जिससे हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहे। अगर कोई आदमी भटक भी जाए तो उसे हमें अच्छी सीख देनी चाहिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।